लास्ट टॉपिक में हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा था चिल्ड्रन, एंड वी आर कंटिन्यू अवर थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी पोर्शन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सी नाउ today's our fresh topic is coniferous forest. Here in this chapter I told you about coniferous forest किस एरिया में होते हैं. यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं चिल्ड्रन. क्लियर? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ पेंसिल होल्ड करके बैठना. क्लियर? इन विच एरिया इट इज़ लोकेटेड, ओके, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर एंड व्हाट वाज द यूज़ ऑफ दोज ट्रीज, है ना. ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट में मिलेगी, नथिंग इन डिटेल. ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बिल्कुल फटाफट ये चैप्टर होगा. तो प्लीज़ कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, ओपन एट पेज 147. Clear? See, our topic is coniferous forest. See, book, keep your book, page 147. These forests are found in the northern hemisphere. Northern means north side, okay. This is north, this is south, okay. This is west and this is east. Clear? Okay. Coniferous forest. These forests are found in the northern hemisphere between 55 degree and 70 degree latitudes. The main region are southern Canada. Main region means area. मैंने आपको बताया था which area में it is located and what types of trees are there. Okay, see, the main region means these types of forest where we found. Okay. So the main regions are southern Canada, okay, southern Canada, southern Alaska, part of Norway, Finland, Sweden, Poland, northern Russia and Siberia. So in these area coniferous forests are found. Clear children? इन इतने सारे नामों में दो नाम जो आपको easy लग रहे हैं, please underline those names. See the next one. These forests contain tall, straight, evergreen trees with needle-like leaves. See, again I repeat this line children. These forests contain tall, लंबे, okay, straight, सीधे, evergreen trees. Evergreen मतलब हरा भरा trees, okay, हरे भरे trees मिलेंगे. With needle like leaves. Needle means sharp cone. शार्प, जैसे पान का पत्ता देखा है ना, उनका जो सामने का कोना क्या होता है, निडल, पॉइंटेड होता है, बिल्कुल वैसा निडल लाइक शेप, निडल लाइक लीव्स. द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट हैव सॉफ्ट वुड विच आर यूजफुल इन मेकिंग फर्नीचर, पॉलीवुड, स्पोर्ट्स गुड्स, पेपर, मैचस्टिक एक्सेट्रा. सॉफ्ट वुड, मैचस्टिक देखना, माचिस की तीली, उसकी जो पीछे की जो डंडी होती है वाइट वाली, है ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है, आराम से टूट जाती है. ऐसा दबाएंगे थोड़ा तो ऐसा लगता है कि दब भी रही है. सॉफ्ट वुड होता है. क्लियर? तो स्पोर्ट्स मटेरियल भी बनता है, फर्नीचर्स भी बनते हैं. तो ये दिस टाइप्स ऑफ द ट्रीज से, ये सारे जो ट्रीज कॉनिफरस फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स भी बनते हैं उसके, और मैच स्टिक्स एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर, पेपर एंड ऑल. ओके, द मेन ट्रीज फाउंड हियर आर, मेन ट्रीज, कॉनिफरस के दो एग्जाम्पल ट्रीज के लिखो. तो दो टाइप्स ऑफ ट्री के नाम अंडरलाइन कर लो, फिर सेडार एंड स्प्रूस. क्लियर? This is the coniferous forest. Now our next topic is deciduous forest. What is our next topic children? Deciduous forest. Deciduous forest. See, the tree found in deciduous forest shed their leaf at a particular period of the year. It means at a particular period, एक साल में एक बार, particular period of the year, usually during the dry season. Dry season मतलब सूखे मौसम में, dry season में. These forests can be divided into tropical deciduous forest and temperate deciduous forest. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन? deciduous forest के फॉर्म के पार्ट्स पढ़ रहे हैं. ओके,
डेसिडियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है चिल्ड्रन, जो होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट एंड अनदर इज टेम्परेट, ओके, टेम्परेट deciduous forest, okay, deciduous forest. Here also deciduous forest. So deciduous forests are of two types. First is tropical deciduous forest and another one is temperate deciduous forest. See the first one, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं चिल्ड्रन ज़्यादातर। आप लोगों ने डायग्राम तो बनाया होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का जो एरिया है, ओके, ऑन दोज एरिया these types of forest are found, tropical forest. That's why its name is called tropical, okay, tropical deciduous forest. That means it is found in tropical area में ये मिलते हैं. That's why they are called tropical deciduous forest. These forests are found in Asian countries with monsoon climate like India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Philippines, Taiwan and southern China. So in these areas, tropical deciduous forests are found. Clear? They are also found in some parts of Brazil, Central America, East Africa and Northern Australia. So many places are given. So in these areas, tropical deciduous forests are found. Clear? See the next para. They are also known as monsoon forest. Monsoon, बारिश, okay? Monsoon forest. These forests are less dense, ज़्यादा घने नहीं होते. Dense मतलब क्या होता है? घने होना. Less dense मतलब ज़्यादा घने नहीं होना, okay? These forests are less dense and shed their leaves in a dry season. Yes, in these types of forests shed their leaves in dry season. सूखे मौसम में अपनी पत्ती चढ़ा देता है, ठीक है? Dry season. The trees of these forests are medium in height. Medium, ज़्यादा हाइटेड नहीं होता, medium, ज़्यादा लॉन्ग टॉल नहीं होते, ओके, मीडियम इन हाइट एंड कमर्शियली वैल्यूड. कमर्शियली कमाने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ट्री के जो वुड होते हैं. इट यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, ओके. सम इम्पोर्टेंट ट्रीज आर फाउंड हियर: teak, sal, shisham, eucalyptus and bamboo. So that means these trees are used for commercial purpose. Clear? See the next one. Now next topic is temperate deciduous forest. These forests are found in cool temperate. Okay. See, अब आपको दिख रहा होगा temperate. Temperate मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड. टेम्परेचर हाई होगा कि लो होगा? अरे लो होगा. बहुत ठंडा, बहुत ही ठंडे एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट, जंगल. क्लियर? टेम्परेट का मतलब ये मत समझना गर्मी, पसीना टपक रहा है, इतनी गर्मी वाले फॉरेस्ट होंगे. टेम्परेचर मतलब हम गर्मी के ही बारे में सोचते हैं, ठंडी के बारे में सोचना चालू करो, ठंडी आ रही है, ठीक है. तो टेम्परेट मतलब क्या होता है? जो बहुत कूल एरिया होता है, उस एरिया के फॉरेस्ट की बात हो रही है. तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तो पढ़ लिया, अब टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं. सी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. These forests are found in cool temperature region which have a mild climate. Mild एकदम ठंडा, ठीक है. Such region are northwestern Europe. यूरोप में बहुत ठंडी होती है. Yes, northwestern this side. Northwestern Europe, British Isles, Sweden, Finland, Norway and Russia. Northwestern USA, northern China, Japan, North and South Korea, Southern Chile and New Zealand. In these types of places, that means in cool area, these types of trees are found. Which types of trees are, children? Temperate deciduous forest. Temperate means cool, thanda. Okay. Now see the next para. The trees of these forests have thick trunk and broad leaves, चौड़ी पत्तियां.
They are not very tall in height, not very tall, just like tropical, not very tall in height. Shed their leaves in autumn season. Autumn season में वो अपनी पत्तियां झड़ा देता है. Clear? The main trees found here are maple, birch, poplar, ash, Douglas fir. Okay, these are the trees are found in temperate deciduous forest. Temperate means what? Very cool area. Okay, so many are example here given. Now see, our next topic is grassland. What is our next topic, children? Grassland. Now grassland means what? Grass. आया दिमाग में? Land. समझ में आया? थोड़ा तो हिंट मिल ही गया होगा. Grassland. Okay, so let's see what it is given here. Grasslands. Grasslands can be classified as tropical grassland and temperate grassland. Again, this type of grassland are divided into two types. First is tropical, which are found in tropical area, and another is temperate. Okay, temperate region, that means very cold region. Okay, this tropical. Now see, grassland can be classified as tropical grassland and temperate grassland. Tropical grassland, these grassland are found in tropical zone on either side of the rainforest in Africa, in the Brazilian highland, parts of Bolivia, Paraguay, Venezuela, and in northern Australia. In these parts, tropical grasslands are found. Clear? They are known by different name in different places. अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से ये फॉरेस्ट जाने जाते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नॉट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ओके, सी, they are known by different names in different places. For example, they are known as savanna in Africa. अफ्रीका में इन जंगलों को सवाना कहा जाता है. लानोस इन वेनेजुला में लानोस कहा जाता है. कैंपोस इन द ब्राज़ीलियन हाईलैंड, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड में कंपोस कहा जाता है. क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इन डिफरेंट एरिया. In next para see, tropical grassland have tall grasses. Tall मतलब लंबी लंबी घासें होती हैं. Trees found here are short. Trees short दिखेंगे, छोटे. And scattered throughout the region. Scattered मतलब इधर उधर कहीं ना कहीं ट्री दिखेंगे. ऐसा नहीं कि एक लाइन से पूरा जंगल बना हुआ है. Grasslands are tall, but trees are short and scattered. कहीं एक ट्री इधर है, कहीं एक ट्री उधर है, कहीं उधर, कहीं उधर, यानी scattered, फैले हुए हैं. Clear? See, the next topic is understood this tropical deciduous forest. It is known in different names in different parts of area. Clear? And here tall grasses are found and trees are short in height and scattered, मतलब अलग अलग एरिया में फाउंड होते हैं. Clear, children? See, our next topic is temperate grassland. What is our next topic, children? Temperate grassland. See, temperate grassland. These grasslands are located in interior region of the temperate belt. They are known as prairies in North America, pampas in South America, steppes in Eurasia, valleys in South Africa, and downs in Australia. So in these area, these types of grasslands are found. The rainfall of these region varies from moderate to poor. Moderate मतलब मीडियम होती है या तो एकदम लो होती है, very poor. Therefore, short grasses are only a few trees such as alders, willow, and polar are found here. So here again I repeat the line, children. Rainfall of these region varies from moderate to poor. Rainfall मीडियम होती है या तो एकदम कम. क्लियर? देयरफॉर शॉर्ट ग्रासेस, इसलिए घास की लेंथ कितनी होती है? शॉर्ट,
है ना, ज़्यादा पानी तो जब नहीं लाऊं, है ना। आप अपने स्कूल बिल्डिंग में ही आकर देख लो अभी, है ना, कि बाहर के जो ग्रास है ग्राउंड की आपके अच्छी टॉल हो गई होगी क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। क्लियर, यही देखोगे आप विंटर सीजन में और ड्राई सीजन में, समर सीजन में ग्रासेस बहुत छोटी छोटी होती है। सो देयरफॉर शॉर्ट ग्रासेस एंड ओनली अ फ्यू ट्रीज सच एज, और कुछ ट्रीज मिलेंगे जैसे कि एल्डर्स, विलोज, पोलार्स, दीज आर फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? नाउ इन नेक्स्ट क्लास डेजर्ट वेजिटेशन से हम स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।